Good morning, sir. Morning. Cheers, brother. Good Cheers, morning. brother. Good morning. Music. Cheers. बोलिए। सर आपने बंदा उड़ते देखा है? मैं बंदा उड़ते नहीं देखा। मैं पाकिस्तान गए कभी? तो पाकिस्तान में बंदे उड़ गए। सर खबर ही ऐसा है, आप भी सुनेंगे तो कहेंगे अरे क्या हो गया मतलब? सर पाकिस्तान के PSL मैच चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, ये जो मैच खेला जा रहा था गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा था, तो वहाँ आंधी तूफान आ गया। अब सारी चीज़ें वहाँ स्टेडियम की उड़ने लग गई पूरी भयानक तरीके से। जो ऊपर तिरपाल उरपाल था सारी चीज़ें उड़ने लग गई, स्टेडियम में पानी भर गया, अफरा तफरी मच गई। अब सोचिए जब ये इस तरीके से एक अपना तिरपाल और ये चीज़ें नहीं बचा पाए और ये इस तरीके से बातें करते हैं कभी कभी। नहीं तो तिरपाल में क्या हुआ, बंदा कैसे उड़ गया? सर बंदा ये हुआ कि वो ऊपर लगा ढका हुआ था, ऊपर तिरपाल से ये लोग ढके हुए थे। ऊपर आदमी को जो स्टेडियम को ढके हुए थे पूरी तरीके से, जो होते स्टेडियम में जहाँ बैठने वाली स्टैंड होते हैं। अच्छा, वहां पे तिरपाल लगा रखा था। जब आंधी तूफान आया सब उड़ने लग गया पूरी तरीके से, इनकी पोल पट्टी खुल गई। तिरपाल इन्होंने वो नूर खान बेस में भी लगाया था इन्होंने तिरपाल, वही वाला तो नहीं लगाया यहाँ पे? शायद नूर खान बेस से निकाल के यहाँ पे लगा दिया, बंदा उड़ गया। हाँ उड़ते वो उसको लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आ जा नीचे आ जा, वो ऊपर खड़ा है। इस तरीके से है। चलो कोई बात नहीं भैया। तो मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ कि नेटफ्लिक्स एक बार मत देखो, पाकिस्तान जरूर देखो। कि पाकिस्तान, एवरी मैन इन पाकिस्तान, एवरी पर्सन इन पाकिस्तान इज अ कंटेंट क्रिएटर। ये पूरी कॉम टिकटॉक पे, मैं बता रहा हूँ, ये तो बंदा उड़ गया। आई मस्ट सी दिस वीडियो, अगर है तो मेरे पास भेजिए। हाँ सर मैं वीडियो, आप वीडियो भेजिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाइए उड़ते बंदे का, तो लोगों को ये पता लगे कि उड़ता कैसे है। बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग अ ह्यूमन बीइंग फ्लाई। यस सर। पाकिस्तानी सुपरमैन। पाकिस्तानी सुपरमैन, सुपर पाकिस्तानी। कुछ भी हो सकता है वो, एक कुछ भी तरीके हो से। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज़ और भी है, जो ये नजीम शाह जो हैं उन पर जो पेनाल्टी लगी थी 2 करोड़ रुपए देने की, हाँ। अब उसका विरोध होने लग गया है। जो उनके कप्तान हैं यूनिस खान ने PCB के फैसले को गलत बताया है और उसकी आलोचना की है। तो सर क्या लग रहा है कि इस तरीके से जो बता रहे हैं ये PCB खिलाड़ियों के हक में, जो जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ, वो सही है? कौन सा? ये नहीं, नसीम शाह ने तो वही बोला था ना इसके। हाँ, मरियम नवाज को लेकर के कि ये क्वीन थोड़ना है, जो उसने बोला था। हाँ, तो गलत नहीं बोला। फाइन क्यों लगाया उसके ऊपर? अब वही चीज, उसकी आलोचना हो रही है सर, पाकिस्तान पूरे खंडन। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, इसमें 2 बातें हैं। हाँ सर। मुझे नहीं लगता कि नसीम शाह को ट्वीट करना चाहिए था। उसका रीजन है, नसीम शाह पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान के अंदर है। उसको इतनी अकल होनी चाहिए कि तुम कितने भी बड़े 30 मार खान हो, ठीक है, तुम रगड़ दिया जाओगे। जिसने इनको वर्ल्ड कप दिलाया उसको तो जेल में डाल दिया। तेरी औकात क्या है भाई? हाँ, जिसने वर्ल्ड कप दिलाया, जिसने इज्जत दिलाई, उसको तो जेल में डाल दिया। खान को। हाँ, तो तू है कौन? कुछ भी नहीं। हाँ, तो भाई मैं ये देखो, कोई और मुल्क में होता तो इसको गलत नहीं कहा जाता, लेकिन तुम पाकिस्तान में हो। तुम्हें पता है एक जमीन में बिल है, बिल के अंदर सांप हो सकता है। अब तुम उसके अंदर हाथ डाल रहे हो देखने के लिए कि सांप है कि क्या है, कि कहीं, यार तुम बेवकूफ हो जो बिल में हाथ डाल रहे हो। सांप तो काटेगा, फिर हो गया उसका, मजा आ गया उसका। अब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं गलत है, सही है। इट्स पाकिस्तान यार, लोग जस्टिफाई कर देंगे। अगर बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर हुआ तो हो सकता है बोलेंगे ठीक है, तुम्हें फाइन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, नसीम शाह को सॉर्ट आउट करने के कई तरीके हैं। अब जैसे कि अगले साल, इस साल तो खरीद लिया नसीम शाह को PSL में, अगले साल वो सरकार का फोन चला जाएगा कि यार इसको जरा देखना, इसको कोई नहीं खरीदेगा, वरना तुम देखना जो तुम्हारे बिजनेस के इंटरेस्ट है। इनके बिजनेसमैन भी इंडिपेंडेंट नहीं है ना, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। प्राइवेट एंटरप्राइज तो ना के बराबर है। हाँ। नोचो सरकार से पैसा लो, फ्रॉड करो, तब जाके तो इनके करोड़पति बनते हैं। ईमानदारी का बिजनेस पाकिस्तान में ना के बराबर है। तो भाई कल अगर कोई भी लाहौर या पेशावर या कोई भी टीम है इनकी, क्वेटा या जो भी, मुझे नहीं पता कौन कौन सी टीम है। हाँ, इनकी कई पर अगर इनकी जो भी टीम है, अगर उनके ओनर को बोल दिया सरकार ने कि आप यार नसीम शाह से थोड़ा सा हल्का हाथ रखना इसके ऊपर, कहानी खत्म हो गई, नसीम शाह का करियर ओवर है। पर मुझे लग रहा है सर, जैसे उसने ट्वीट भी किया फिर डिलीट भी कर दिया, अब उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए पाकिस्तान में। बात वो नहीं है कि बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की सरकार हर जगह फेल हो रही है, और जो फेल होता है, हाँ। आप एक बात ध्यान रखना, ये ह्यूमन नेचर है। हाँ सर। ठीक है, जो बंदा लगातार फेल हो रहा है
वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा, उसको हर जगह ना ऐसा लगेगा कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई। हाँ जो बंदा, और जो बहुत सक्सेसफुल है वो कहेगा यार तुझे साजिश करनी है, मेरी तरफ से 3 और कर ले। चाय का पैसा मैं दूंगा, तू बैठ के बेटा साजिश कर, खुश रहे। क्योंकि वो सिक्योर है अपने दिमाग में। जो फेलियर देख रहा है, जो पीछे जिसको धक्का लग रहा है, जो कतार की बिल्कुल आखिरी उसमें खड़ा हुआ है, जैसे पाकिस्तान खड़ा हुआ है ना इन द लीग ऑफ नेशंस, इट इज स्टैंडिंग इन द लास्ट ऑफ द लाइन, कोई पूछ नहीं रहा पाकिस्तान को। और ये पाकिस्तान के, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये कई पाकिस्तानी मुझसे मतलब गुस्सा करेंगे इस मामले में, और ठीक है, मैं जो सच है मैं सच बोल रहा हूं। बिल्कुल भाई देखो, एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान के जितने भी घाव हैं ना किसी हिंदू ने दिए, ना किसी यहूदी ने दिए, ना किसी ईसाई ने दिए, उनको खुद ही ने दिया। जिसने अपने आप को सबसे बड़ा मोमेन बताया उसने पाकिस्तान को सबसे गहरे घाव दिए हैं। हाँ जो पाकिस्तानी वर्दी पहनता है या कोई पॉलिटिशियन है, या जिसने अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान बताया, जिसने अपने आप को बहुत कोई मुहिबुल वतन पाकिस्तानी बताया, उसने पाकिस्तान को सबसे गहरे घाव दिए हैं। ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। यार 25 करोड़ की आबादी कोई ऐसे नहीं होती कि सही बात है, चिल्लर है 25 करोड़, फिर मायने होते हैं, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ उत्तर प्रदेश। यस, फिर छोटी होती है 25 करोड़, नहीं बहुत बड़ी आबादी होती है। फिर इनको इतने घाव कैसे लगते हैं? इनके सारे के सारे घाव जो है ना पाकिस्तानियों के, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। ये चाकू लेते हैं, दुनिया भर को धमकी देते हैं कि अगर तूने ये नहीं करा तो मैं चाकू मार दूंगा, ये नहीं करा चाकू मार दूंगा, सबको धमकी दी, फिर खुद के मार लिया, फिर कहा ये यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, फिर अपने आप को मार लिया, फिर अपने आप को मार लिया, यहूदी हिंदू, यही है बस इनका, ऐसे ही चलता रहेगा, यही है इनका। अभी ये जो पूरा नसीम शाह वाला मामला है, हाँ ये आप इग्नोर कर देते, हाँ उसने डिलीट कर दिया, आप इसको, हाँ, खत्म। लेकिन क्या है कि आपको हर जगह जूते पड़ रहे हैं, आपको गैस प्राइसेस पे जूते पड़ रहे हैं, आपको फॉर्म 47 पे जूते पड़ रहे हैं, आपको पेट्रोल प्राइसेस पे जूते पड़ रहे हैं, आपको महंगाई पे जूते पड़ रहे हैं, आपको हर जगह जूते पड़ रहे हैं। तो जब आपकी हल्की सी क्रिटिसिज्म कहीं से हुई, आपने बोला यार इसकी हिम्मत, इसने हमारे लिए ऐसा बोल दिया, ये तो गद्दार है मुल्क का, ये तो रॉ का एजेंट है, 2 करोड़ का हाँ, ये ऐसे चले जाते हैं लोग। अच्छा सर, इसने ना जो पाकिस्तान के कप्तान है जो इसका आलोचना कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये पूर्व कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, यूनिस खान, उन्होंने उनको भी लताड़ा है, क्या नाम है, नकवी को। क्या बोल दिया नकवी को उसने? बोला इनको इस तरीके से इतनी बड़ी चीज़ों, जो छोटी बात थी उसको नकारा जा सकता था, इतने बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और उधर से अभी नकवी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। यार देखो सुनो, नकवी का पहले एक डायलॉग हो जाए आपका जो फेवरेट है। अब नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात बोलूंगा यार कि ये जो पूरा PSL है, हाँ सर, इसकी जो रूट है ना, इसकी जो जड़ है, वो जड़ खोखली है इसकी। करेक्ट सर। इनका ये नहीं है कि हम इतने पैसे कमाएंगे, हम ऐसी लीग बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें ये करना है, हमारा ये प्लान है, ये हमारा बिजनेस प्लान है, ये ब्रॉडकास्टिंग प्लान है, ये एडवर्टाइजिंग प्लान है, हम इस तरीके से वर्कशॉप करेंगे, प्लेयर्स को एक मूड में लेकर आएंगे, ये हमें जीतना है। वो नहीं है। इन्होंने जो PSL है ना, ये IPL की प्लास्टिक कॉपी है। बिल्कुल सही है सर। इन्होंने, क्योंकि दैट इज द माइंडसेट एक्चुअली ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इनको हर चीज में आप इनकी टीवी डिबेट देख लीजिए, ये कंपेयर करते रहेंगे। जैसे हम लोग भी टीवी डिबेट में पाकिस्तान करते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग गालियां देते हैं, हाँ, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोग पाकिस्तान की खाल उतारते हैं। ये क्रिटिसाइज तो करते हैं भारत को, लेकिन इनको कंपेयर भी भारत से करना है। बात भारत के मेंशन की नहीं है। आप बिल्कुल हर अपनी डिबेट में 100 बार भारत बोलिए, कोई आपत्ति नहीं है। इशू ये, और आप क्रिटिसाइज करिए 100 बार, कोई आपत्ति नहीं, आपका अधिकार है। लेकिन इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा ये है बॉस कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंडिया में है, अभी चलो PSL और IPL का कंपैरिजन कर लेते हैं, आपको क्या लगता है? IPL बहुत बड़ा है PSL से, वो बात की बात है, वो बात की बात है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो कहीं टिकते भी नहीं IPL के सामने। दैट इज नॉट द पॉइंट भाई सूर्या, वो पॉइंट है ही नहीं। टिकता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक जमाने में अंग्रेजों के सामने हमारी क्रिकेट टिकती थी,
अब बन गई। हाँ। कल क्या होगा हमारी क्रिकेट का आपको पता है, मुझे नहीं पता। कल हो सकता, एक जमाने में वेस्ट इंडीज था। हाँ। वेस्ट इंडीज के सामने कोई टिकता नहीं था। ऑस्ट्रेलियंस आए, उनके सामने कोई नहीं टिकता था। आज हम आ गए। हाँ। हो सकता है कल कोई और कंट्री आ जाए। ये तो चक्कर है ना, घूमता रहता है चरखा, गोल 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 गोल। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि इनके बेसिक्स गड़बड़ हैं। हमने ये कर दिया, आईपीएल को ये कर दिया, ये 24 घंटे इनका दिमाग में ये रहता है। आप आईपीएल को गालियां दें, वो बात मुझे समझ में आती है। आप आईपीएल को बुरा बोलें, वो बात मैं समझता हूं आपकी कि दुश्मनी है। कंपेयर क्यों करते हो? हम भी गालियां देते हैं डेली पाकिस्तान को, अच्छी बात है। आपको अगर हमारी तरफ जहर वो करना है, हम उस जहर को वेलकम करते हैं। आप हमें लानतें भेजना चाहते हैं, पिछली बार आपने भेजी, वो कहीं अरब सागर में गिर गई। हम चाहते हैं और थोड़ा सा जोर से लानतें भेजें कि नोएडा पहुंचे वो हमारे पास, हमारे स्टूडियो तक लानतें 1,00,000 लानतें आप भेजें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमारी सेहत और अच्छी होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार ये हर चीज में कंपेयर करके इन लोगों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। ये कंपैरिजन का वो है। यस, छोटी सी बात है ना कि बाबर आजम जो है वो विराट कोहली से अच्छा है। आज की तारीख में उस पागल से रन नहीं बन रहे, है ना? वो कुट करता है, फिर आउट हो जाता है। 30-35 बना लिया, मैच में भी चला भी नहीं है, वो चलेगा भी नहीं। आपने उसके दिमाग में फिट कर दिया कि बेटा तू विराट कोहली से अच्छा है। मैंने क्या बोला? पाकिस्तान के सारे वोंड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। आप बाबर से बोलते कि भाई तेरा विराट कोहली से कुछ, तेरी विराट कोहली से ना क्रिकेट में टक्कर नहीं है, आप ये बोलते। हाँ। तेरी विराट कोहली से रन्स में टक्कर नहीं है। हाँ। तेरी विराट कोहली में फिटनेस से टक्कर है। तुझे विराट कोहली से ज्यादा फिट होना है। हाँ। इतना बाबर आजम का टारगेट, यू हैव टू बी फिटर देन विराट कोहली। सही, करेक्ट सर। ठीक है। बस ये जावेद मियांदाद से भी बड़े हैं ये हैं बाबर आजम, ये जावेद मियांदाद, ये सलीम मलिक, है ना, ये सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े यहाँ, इनसे बड़ा कोई बैट्समैन आजकल पैदा नहीं हुआ। ये इंजमामुल हक वगैरह, ये तो बच्चे हैं यार, छोटे। बॉब्जी द किंग है असली, ये इंजमाम तो बच्चा है। बॉब्जी द किंग असली टाइगर है यार। टाइगर तुम लोग ऐसे बच्चा है, बच्चा है तू मेरा। सर अब एक खबर ये है जो आज अफगानिस्तान से पिटने के बाद चीन पहुंच गया है पाकिस्तान। अफगानिस्तान को भी ले गया कि शांति वार्ता करवाते हैं, चीन को बीच में घसीटा है। तो ये आज शांति वार्ता होना है, जिसको लेकर आप सर मुझे ये पूछना है सर, ये जो शांति वार्ता चीन करवाएगा, क्या सच में चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता करवाएगा, या अपना वो फायदा देख तो नहीं रहा है? वो वाला सुनिए, CPEC वाला कॉरिडोर वाला। इशाक डर गया, उसको CPEC के बारे में जूते पड़े। हाँ, कि तू पागल वागल है क्या? हाँ। काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ। जूते पड़े। जूते क्यों पड़े? क्योंकि चाइना अरबों डॉलर खर्च कर चुका है, उसको लग रहा है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चाइना की गलती है। चाइना को क्या लगा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? अरे यार, पाकिस्तान पे कौन पागल पैसे लगा? पाकिस्तान पे तो पाकिस्तानी पैसे नहीं लगाते। उन्होंने पता नहीं कौन सा चूरन दिया चाइनीज को, चाऊ माऊ बोला, उन्होंने बोला हाँ ये तो बहुत बड़ी बढ़िया चीज है, चलो इसमें पैसा लगाओ। कुछ नहीं है ये, कुछ मैं बता रहा हूं, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं ये चाइना को कहते हैं ब्रदरहुड इन्होंने सऊदियों को दिखा दी ब्रदरहुड। हाँ। इन्होंने ईरानियों को दिखा दी ब्रदरहुड, सबको दिखा दी ब्रदरहुड। हाँ। और पहले ये आज से 5-6 साल पहले तालिबान को भी ब्रदरहुड दिखा चुके हैं, अपनी अच्छी ब्रदरहुड दिखा चुके हैं ये सबको। कल अगर चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो जाती ताइवान के पीछे, चांसेस कम है, उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या करेगा? लग रहा है चीन के साथ हो जाएगा। पाकिस्तान किसी के देखो, एक तो होगा तो वो किसी के साथ नहीं होता। पाकिस्तान के साथ भी नहीं होगा। हाँ। पाकिस्तान का देखो, एक भारत की नीति है कि दो लोग लड़ रहे हैं, भैया आप शांति वांति करो। हाँ। ना हम आपके साथ हैं ना आपके साथ हैं, हम खुद के साथ हैं। हाँ, वो एक्सेप्टेबल है, आप अपने साथ हैं। पाकिस्तान का दूसरा है, पाकिस्तान ये नहीं कहेगा कि ना तुम्हारे साथ हैं, तुम पाकिस्तान चुपचाप चीन को कहेगा हम तुम्हारे साथ हैं। फिर अमेरिका जाएगा, अमेरिका कहेगा हम तुम्हारे साथ हैं, दोनों से पैसे लेगा, फिर बच्चा बन जाएगा। एक कहावत है ना, बने रहो लुल सैलरी मिलेगी फुल। तो यही पाकिस्तान का है कि बने रहो लुल सैलरी मिलेगी फुल। वो ऐसे बिल्कुल पगला टाइप का घूमता रहेगा। हाँ। और जैसे भारत दोनों से कहेगा कि देखो ना हम आपके साथ हैं ना हम आपके साथ हैं, हम ये चाहते हैं कि शांति हो जाए। पाकिस्तान जाएगा शी जिनपिंग के पास, सर गुलाम है सर, गुलाम, बताइए क्या करना है, बताइए क्या करना है। चुपचाप फ्लाइट पकड़ी, ठक व्हाइट हाउस, मालिक गुलाम है, गुलाम, बताइए क्या करना है। ठीक है,
तो कहेगा अच्छा गुलाम को जरा $2 अरब पेश किए जाए। 4 अरब हुए, एवन फील्ड में आपने फ्लैट खरीदा, हाँ। मुनरिया ने अपना कुछ दुबई शुबई में प्रॉपर्टी ली, मुनरिया ने सब कुछ किया, उसके बाद बच्चा बन जाओ। कुछ भी बच्चा बन जाओ, आपको बच्चा बनना है, वही करना, आप बच्चा बन जाओ। आपका हमें तो समझ में नहीं आया है, बस हो गया। बस ये अच्छा जी करेंगे फिर बाद में। फिर बीच में एक वहां पे कुछ है, अच्छा जी साहब गलती हो गई, अच्छा जी। अच्छा जी आपने हमसे पैसे लिए और खा लिए, आपने कुछ किया नहीं, अच्छा जी बस। सर ये CPEC को लेकर के जो चीन के विदेश मंत्री है ना, हाँ। चीन को लताड़ा भी है खूब, वो पाकिस्तान को लताड़ा भी है। होश में आ जाओ नहीं तब तुम्हारा खर्चा पानी हम बंद करेंगे सीधा। कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान ये सब चीन की गलतफहमी है, चाइना की बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो पाकिस्तान पुराना सांप है, पाकिस्तान बहुत पुराना, इस जंगल में जो सबसे पुराना सांप है वो पाकिस्तान है। अच्छा हाँ, ये पाकिस्तान, ये जाएंगे, पैर पकड़ेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे उनके सामने कि साहब देखिए हमारे यहाँ क्या है, हम बहुत मजबूर हैं, हम तो आपके लिए सर कटा देते, ठीक है, लेकिन अभी हमने सर अपना सऊदी अरब को किराए पे दे रखा है। ये सब ये पाकिस्तानी भैया ये बहुत टेढ़ी खीर है ये, एंड दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। एक डिप्लोमेसी होती है, व्हाट पाकिस्तान प्रैक्टिस इज नॉट डिप्लोमेसी, पाकिस्तान प्रैक्टिस इज डिसेप्शन, दगा, धोखा, हाँ, पीठ में खंजर, ये सब। इसमें पाकिस्तान का भैया कोई सानी नहीं है। ये चाइना क्या कह रहा है कि तुम्हारा खर्चा पानी बंद कर देंगे। हाँ, खर्चा पानी उनका चाइना से चल रहा है, उनका 15 जगह से चल रहा है, हर जगह उनका कटोरा, मालिक दरवाजा 6 बजे सुबह खोलेगा, सामने पाकिस्तान का कटोरा है। पहली चीज लाइन में सबसे आगे खड़े वो पाकिस्तान की। देखिए अगर आप एजेंसीज का नाम, आप इंटरनेट पे जाइए, मैं अपने जो सब्सक्राइबर है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जाइए कि पाकिस्तान किस किस से रेगुलरली पैसा लेता है, आप देखिए जरा गूगल पे डालिए और आपको पता लगेगा। चाइना से भी लेगा वो अरब देशों से भी लेगा, वो तो सबसे ले रखा है, वो सबसे, वो छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान, यमन में इतने लोग मर गए, पिछली बार कब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था या फील्ड मार्शल था वो यमन गए? कभी याद भी नहीं है, कभी नहीं गया होगा। क्यों जाएंगे यमन? क्योंकि वहां पे उनको मिलता नहीं है। यमन गरीब है, यमन में सिविल वॉर हो रखा है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गुटे आपस में लड़ रहे हैं, हूथियों ने एक जगह पकड़ रखी है, किसी और ने कुछ पकड़ रखा है। पाकिस्तान नहीं जाएगा। इनको जहां तेल का कुआं है, पाकिस्तानियों को वहीं पे इस्लाम याद आता है। वहां पे तेल का कुआं होना जरूरी है। अगर तेल का कुआं है तो बोलेंगे हाँ साहब कैसे ये मुसलमान थे, तो सही मुसलमान, सही हो जाएगा। फिर वहां से बहुत तगड़े हैं बंदे इस मामले में मांगने के, दे आर चैंपियंस यार, इसमें नो डाउट है ना। और बताओ सर, एक और खबर है जो पाकिस्तान की बहुत बेचैन कर सकती है। हाँ। वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो ढिंढोरा पीटते हैं ना, हाँ। अपने नेवी वाइस एडमिरल हैं दिनेश त्रिपाठी ने, हाँ। बोला कि नेवी, वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, हाँ, ही इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एडमिरल। एक बड़ा खुलासा किया है, क्या? जो पाकिस्तान सुनेगा तो और तिल मिला उठेगा। क्या हुआ? उन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला करने वाले ही थे, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लग गया, और अगर एक आदेश मिल जाता हम पूरी तरीके से सफाया कर देते पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान अब क्या बोलेगा इस पे? कुछ रिएक्ट तो ज़्यादा हमें नहीं लग रहा कि। देखो सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी जो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बोले कि इंडियन नेवी ने पूरा ले रखा था एकदम। हाँ, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ उसमें। जहाँ तक इंडियन नेवी की बात है ना, हाँ सर, बात यह है कि एक बार नेवी एक्शन में आ गई, फिर जिस देश पे इंडियन नेवी बरसेगी, उस देश के लिए, जो दुश्मन देश है, इधर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसके लिए बड़े कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पिछली बार आपने इंडियन नेवी को लॉन्च करा था, इन्होंने पूरा कराची पोर्ट जला दिया था 1971। हाँ, 1971 में इन्होंने पूरा कराची पोर्ट जला दिया, और धू ये करीब हफ्तों जला है, 2-3 हफ्तों तक। तो व्हेन यू अनलीश द इंडियन नेवी, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने इंडियन नेवी को ओके नहीं दी, ये अच्छा करा बुरा किया, दैट इज नॉट, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, एंड व्हाटएवर इट इज, बट जो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बोल रहे हैं एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इफ टुमारो द गवर्नमेंट सेज टू द इंडियन नेवी गो, तो जहां पे आज की तारीख में कराची है ना, वहां पे गड्ढा होगा, उसमें मेढक खेलेंगे बारिश में टर 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 करके। द काइंड नहीं, देखो
इंडियन नेवी की जो रीच है वो एक अलग लेवल की रीच है। उनके पास जो हथियार हैं, जो उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो उनके पास शेयर स्केल एंड रेंज ऑफ वेपनरी है, वो पाकिस्तान ने देखी भी नहीं है। देखी भी नहीं है, सही बात है। दैट इज, मतलब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने नेवी के शिप के ऊपर शूट करा, INS कोची के ऊपर, मैंने किस्सा सुनाया भी था। चलिए एक बार फिर से अगर सुनाएंगे तो मैं दर्शकों को, व्यूअर्स को मजा आ जाएगा थोड़ा। हाँ, मैं परमिशन, मैं पेट्रियट शूट करता था, तो मैं गया एक बार नेवल हेडक्वार्टर्स। हाँ सर। ये मैंने 2-3 बार किस्सा पहले सुनाया, बड़ा मजेदार किस्सा है। तो हमने बोला कि हमें ना, आई हैव टू शूट ऑन INS अरिहंत, तो मैं INS अरिहंत के लिए परमिशन लेने गया, जो भारत की न्यूक्लियर सबमरीन है। तो मैंने सब कुछ बात करी, एज यूजुअल नेवी पीपल वेरी कर्टियस, चाय पीजिए और बिस्किट विस्किट चाय वाय सब कुछ हुआ। तो जो सीनियर ऑफिसर थे, मैं उनके सामने गया, मैंने बोला सर आई वांट टू शूट ऑन INS अरिहंत, मैं शूट करना चाहता हूँ उसके ऊपर। तो उन्होंने घंटी बजाई, वो आया, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि साहब के लिए एक और कप चाय लेकर आओ। वो जो नेवी के ऑफिसर थे, उन्होंने मुंह से अरिहंत तक नहीं बोला। उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने मेरे सवाल को ऐसा कर दिया कि जैसे इसने सवाल ना पूछा उन्होंने, मैंने सुना। हाँ, और क्या हाल चाल है, एक और कप चाय लेकर आओ। वो उनका लेवल अलग है। नेवी को आपने अनलीश कर दिया, नेवी को आपने बोल दिया एक बार, फिर तो वो छोड़ने वाली नहीं है। अब तुम कहीं, इसका कोई जवाब नहीं है एक्चुअली। हाँ, इसका कोई जवाब नहीं है। तो सरकार ने कुछ सोच समझ के बोला होगा, रोका होगा सोच समझ के। कोई सरकार की अपर एशेलॉन्स में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कुछ सोच के ही नेवी को बोला होगा। कारगिल के समय भी नेवी पूरी तरीके से डिप्लॉयड थी, पूरी तरीके से। द नेवी वाज लॉक्ड एंड कॉक्ड। आपको एक बार बोलना है इंडियन नेवी को गो, फिर तो वो सामने वाले को तो उनका जो स्केल है ना नेवी का, द शेयर स्केल ऑफ ऑपरेशंस, वो बहुत ज्यादा फिनोमिनल है। वो वहां पे बिल्कुल खेत बना देंगे कराची का पूरा कर करके। ठीक है, तो वो पाकिस्तान शुक्र मनाए कि वो इधर गो नहीं हुआ, नहीं तो फिर वो कुछ तो मनाए, शुक्र ना मनाए तो कुछ। एक लास्ट खबर मैं पूछना चाहूँगा। बोलिए ना। पाकिस्तानी पत्रकार धुरंधर को लेकर कबूलनामा किया है, और उन्होंने बताया कि भाई केस उसकी बात कही है, नाम वो नाम नहीं लेना। नहीं, वो कह रहे हैं कि धुरंधर में भारत ने कबूल कर लिया है कि मतलब कि ये रॉ के एजेंट जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर मारते हैं, तो लिहाजा भारत के ऊपर केस करना चाहिए, है ना। ये पिक्चरों के ऊपर केस करना चाहते हैं। यार अब एक बात बताओ, ये तो सच्ची घटनाओं पे आधारित है धुरंधर, ठीक है। स्टोरी अपने आप में हो सकता है फिक्शन हो, लेकिन वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि भारत ने तो कई ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसमें डायरेक्ट बोला है कि पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म और पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये भी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। तो पाकिस्तान खुद के ऊपर भी केस क्यों ना करे? बिल्कुल करना चाहिए उसको। इनको जलन मच रही, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानियों को, क्योंकि धुरंधर ने, देखो पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको गाली दो नहीं दो। अब जैसे लियारी वाली क्या कह रहे हैं कि धुरंधर का पैसा हमें दे दो, लियारी वाले ये कह रहे हैं कि जो धुरंधर फिल्म है रॉयल्टी मांग रहे हैं, रॉयल्टी हमें पैसा दे दो तो हमारी सड़कें बन जाएंगी। आप इनके हर समय कटोरे तैयार, इनका AI का असली काम जो है पाकिस्तान ने किया है कि जैसे AI के थ्रू उनका कटोरा आ जाता है, पिक्चर हिट जा रही है, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़ 1000 करोड़ 1300 1400 कटोरा लियारी की रोडें खराब है, दे आर लाइक दैट। उसमें भी पिक्चर के लिए भी मांग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे आप किसी को दो, वो आप में ना दिल है ना औकात है, लेकिन मांगना, अगर आप ना मांगोगे तो दुनिया सोचेगी बहुत बड़ा आशीर्वाद आपने दे दिया। हाँ, कि आपने मांगा नहीं अब मांगते रहते हैं। ठीक है, और बताओ सब ठीक? यस सर। चलें फिर? चलें। चलो, ओके, ठीक है भैया, राम राम।